नमस्कार। हमारे चैनल आर्यन एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम बड़े बड़े गुणा करना सीखेंगे। कैसे हम बड़े बड़े गुणा आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम जो गुणा सीखने वाले हैं वो 100 को आधार मानकर हम हल करेंगे। 100 आधार मानकर बड़े गुणा ज्ञात करना है। ठीक है, 100 आधार मानकर हम बड़े गुणा ज्ञात करेंगे। तो इनका थोड़ा हम नियम देख लें। नियम क्या है? इसका नियम है कि कोई सी भी संख्या हो, 2 संख्याएं कोई सी भी हो, वो हमारी 100 से अगर कम है तो हमें उसमें से उतना कम कर देना है, और 100 से अगर ज़्यादा है तो उतना हमें उसमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो संख्या गुणा की यदि 100 से कम है तो उतना कम कर देंगे। और यदि 100 से अधिक है तो उतना अधिक कर देंगे। ठीक है। अगर आधार संख्या अगर गुणा की यदि 100 से कम है तो उतना कम कर देंगे, और यदि 100 से अधिक है तो उतना अधिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर चलते हैं, कोई संख्या है हमारी 95 गुणा 93। इसे हम देखते हैं। 95 संख्या हमारी 100 से कितनी कम है? 5 कम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 95 माइनस 5। क्या लिखा था? जो संख्या 100 से कम है तो उतना कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 95 में से 5 कम कर दिया। अब ऐसी 93 है। 93 हमारी 100 से कितनी कम है? 7। तो हम यहाँ पर 7 कर देंगे। अब क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। गुणा करना है, और इन दोनों संख्याओं का, यहाँ पर माइनस की संख्या है तो हम इनको घटाएंगे, और जोड़ की संख्या होती तो इन दोनों को जोड़ते। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 5 गुणा 7 बराबर 35 हो जाएंगे। ऐसे ही 93 से 5 को निकाल देंगे तो हमारे कितना बचेंगे? 88। अब हमें यहाँ पर देखना है, जो हमारे 35 है, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, यानी दहाई तक की संख्या है। तो यहाँ पर हमारे उतने ही अंक होने चाहिए जितने कि हमारे आधार में 0 हो। जैसे आधार में हमारे 0 2 है तो यहाँ पर भी संख्या 2 अंक की होनी चाहिए। यदि संख्या यहाँ पर ज़्यादा की होगी तो फिर इस संख्या की हासिल हम इसमें जोड़ देंगे।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो गुणनफल की संख्या है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो हमारी घटाने के साथ में शेष आई है उसको हम आगे लिख देंगे। तो 95 गुणा 93 का हमारा जो गुणनफल है वो 8835 आया है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, ये गलत तो नहीं है, इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में हमारे इसका 9 5 हमारे 14 होंगे। 14 का हमारा बीजांक विधि से कितना आएगा 5, ऐसे ही 9 3 12 होंगे। 12 का बीजांक विधि से कितना आएगा 3, ऐसे इसको जोड़ लेंगे। 8 8 16 8 3 24, 24 का बीजांक विधि से आएगा 6। अब इसका और इसका गुणा करने से यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर दोनों संख्याएं एक से आती है, तो हमारा ये गुणा सही है। तो हम यहाँ पर 3 का 5 में करेंगे, 3 5 15। 15 का जब बीजांक निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 5 6, तो 6 आया है, और 6 नीचे 6 ऊपर है, तो ये हमारा गुणा सही है। अब हम एक दूसरा देखते हैं उदाहरण। जैसे हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो 100 से अधिक है, 112 गुणा 115। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये 100 से कितनी ज़्यादा है 12, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 112 प्लस 12। ये भी हमारी 100 से कितनी ज़्यादा है 15, तो हम इस पर लिखेंगे 115 प्लस 15। अब क्या करना है हमें, इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणा, और इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना। तो हम फिर करेंगे, यहाँ पर हमारे 15 और 12 का गुणा करेंगे। 12 गुणा 15 कितना होगा, 12 का 15 में करेंगे 180 आएगा। और यहाँ पर 12 का 15 में करें, 12 में 15 और 12 जोड़ दे, 115 और 12 जोड़ देंगे, 115 प्लस 12 बराबर कितने हो जाएंगे, 25 26 27, 127। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे आधार में 2 अंक चाहिए थे, जबकि हैं कितने, यहाँ पर 3 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, इस अंक को, इस वाले अंक को हम इसमें हासिल के रूप में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसके गुणनफल में कितना 80 और 127, इसकी एक हासिल है, इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे, जोड़ देंगे। 80 के 80, 7 और 1 8, 2 का 2, 1 का 1, तो इसका कितना होगा हमारा 12,880। देख लेते हैं ये हमारा गलत तो नहीं है, हम इसकी फिर से जांच कर लेते हैं। ऐसे ही एक करके इसको जोड़ेंगे, हमारे 1 और 1 2 और 2 4, इसका बीजांक आया 4। इसका जोड़ेंगे हम 1 और 1 2, 2 और 5 7, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना 7। इसको जोड़ लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 का कितना होगा हमारा 1 और 9 10, 1 आएगा 1। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम 7 का 4 में, तो कितना आएगा 7 चौके 28, 28 को हम फिर करते हैं तो कितना आएगा 10, 10 का हमारा कितना आ जाएगा बीजांक 1। यहाँ पर भी हमारे दोनों ऊपर से नीचे समान आ गए, तो ये भी हमारा क्या है, गुणा हमारा सही है। इतना के बाद हम एक स्थिति ऐसी देखते हैं गुणा की, जहाँ पर हमारा एक संख्या 100 से अधिक है और दूसरी संख्या 100 से कम है। तो वो वाला हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कोई संख्या मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दी 105 और दूसरी संख्या हमारी लिखी मान लो 95। अब इसको हमें हल करना है, तो कैसे करेंगे, 105 हमारी 100 से कितनी ज़्यादा है 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 105 प्लस
5। 95 हमारी 100 से कितनी कम है? 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 95 माइनस 5। क्या करना है? यही हमें यहीं पर गुणा करना है इनका, ज्यों की त्यों गुणा। तो हम क्या करेंगे? 5 गुणा 5 बराबर 25 आ जाएगा। अब ये कितने हैं हमारे? इनका हमें क्या करना है? जोड़ना है, कि ये जोड़ का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर करेंगे जोड़। तो हम जोड़ देंगे 95 प्लस 5। 95 और 5 हमारे कितने हुए? 100। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि एक 100 से ज़्यादा है और एक 100 से कम है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो हमारे गुणा करने से संख्या आई है ये 25, इस संख्या को हमें दुगना घटा देना है। दुगना करके घटाना है। दुगना करके घटाना है। कैसे घटाएंगे? घटाना है। कैसे घटाएंगे? यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना है? 10,025। 25 का दुगना कितना होगा? 25 का दुगना 50 होगा। कितना होगा? 50। तो हम यहाँ पर 50 घटा देते हैं। कितना बचेगा? जब हम 25 में से 50 घटा देंगे तो ये हमारा नहीं घटेगा। 5 के 5 आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। यहाँ से हंसली हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7। यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी हमारे 9, यानी 9975 आया है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा सही है कि गलत। तो हम यहाँ पर ले लेंगे इसी प्रकार से। इसका आ जाएगा हमारा 6 बीजांक और इसका आ जाएगा हमारा 9 5 14। 14 का हमारा 1 और 4 हो जाएगी 5 बीजांक आ गया। अब हम इसका ले लेते हैं 9 9 दूनी 18। 18 और 7 हमारे कितने होंगे? 25। 25 5 हमारे 30। 30 का कितना आया बीजांक? 3। अब हम इसको कर लेते हैं 6 पंचे 30। 30 का बीजांक कितना आया? 3। तो यहाँ पर ये भी हमारा कैसा है? सही गुणा है। तो इस प्रकार से हमने 100 के आधार वाले तीनों तरीके के गुणा को सीखा और समझा कैसे हल करना है। बिल्कुल ही आसान है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अगले यहाँ फिर मिलेंगे दोबारा से और नए स्टेप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।